अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1279वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, मुसलमान लड़कियों के हिंदू लड़कों से शादी करने के पीछे का जो काला सच है, आज हम वो आपको बताएंगे। चूँकि मैं प्रैक्टिकल इस लाइन में काम करता हूँ, लड़कियों के घरों पे हम लोग जाते हैं, उनको समझाने का काम करते हैं, तो बहुत सारी जो कारगुजारियाँ हमारे सामने आई है वो तजुर्बे की बुनियाद पर कि ये मसाइल क्यों होते हैं, एक मुसलमान लड़की हिंदू लड़के के साथ में क्यों शादी करना चाहती है, उसके पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी क्या होती है। और ये आप तमाम लोगों के लिए सुनना और हर मुसलमान को सुनाना जो बेटी वाला है वो इसलिए ज़रूरी है कि इसके अंदर जो फैक्ट्स है, फैक्ट्स वो जब आपके समझ में आ जाएंगे तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि आप अपने बेटी को, अपनी बहन को सिक्योर और महफूज रखने के लिए जो कदम उठाओगे, यानी जो आगे हम आपको बताने वाले हैं, तो कभी भी आपके बहन बेटी के कदम गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे। सबसे पहली चीज़, जो चीज़ हमारे तजुर्बात की बुनियाद पे आई है, अक्सर लड़कियाँ जो हिंदू लड़कों से शादी करने के लिए कदम उठाती है, उसमें पहली कैटेगरी उन लड़कियों की होती है जिन लड़कियों का या तो बाप पहले से ही किसी और मज़हब का होता है या उनकी माँ किसी और मज़हब से होती है। मतलब उन्होंने जो इस्लाम कबूल किया हुआ होता है वो सिर्फ लव मैरिज के लिए, उसके अलावा उनका कोई मकसद नहीं होता है। अभी जैसे बॉलीवुड के अंदर आप देखेंगे तो धर्मेंद्र साहब जो है, उन्होंने अपना नाम शमशेर खान रखे थे हेमा मालिनी से शादी करने के लिए, और उसने अपना नाम आयशा रखी थी। दोनों मुसलमान हो गए थे, मगर उनके मुसलमान होने के पीछे का मकसद जो है ना, इस्लाम से, कुरान से, हदीस से मोहब्बत नहीं था। सिर्फ़ और सिर्फ दोनों को एक लीगल रास्ता चाहिए था ताकि मुसलमान हो जाएंगे तो हम एक से ज़्यादा शादियाँ कर सकेंगे। इसलिए दोनों मुसलमान हो गए। अब होने के लिए हो गए मुसलमान। ऐसे ही एक लंबी जो है ना लिस्ट है, सिर्फ ये दोनों ही नहीं। किशोर कुमार मुसलमान हुए थे, उन्होंने अपना नाम अब्दुल्ला रखा था। ऐसे ही दिव्या भारती मुसलमान हो गई थी। ऐसे ही जो है सैफ अली ख़ान की जो माँ हैं वो भी मुसलमान हुई थी। तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। अभी मुझे वो टॉपिक पे बात नहीं करना है, सिर्फ आपको ये बताना है ये सब भी मुसलमान हुए थे, लेकिन इनका जो मुसलमान होना था वो नॉमिनल था। आप मुझे बताओ ना, उनकी औलादें कहाँ आज इस्लाम के ऊपर टिकी हुई है। सेम टू सेम यही स्टोरी हर उस मुसलमान लड़की की जो आपको मुसलमान नज़र आ रही है और जो हिंदू लड़कों से शादी कर रही है। तो पहली कैटेगरी उन लड़कियों की है, या तो जिनका बाप मुसलमान हो गया था या माँ मुसलमान हो गई थी नाम के लिए, लेकिन उनके अंदर का जो कुफ्र था, जो शिर्क था, वो पूरी तरह से निकला नहीं था। उन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया था सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए, शादी के लिए, बस। उसके अलावा और कोई उनका मकसद नहीं था। अगर इस्लाम से उनको मोहब्बत होती थी, उनकी औलादें इन गलत रास्तों पे नहीं चलती थी। पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी में वो लड़कियां आती है जिनका बाप वो फ़िलहाल मौजूद नहीं है। बाप या तो दुबई में जॉब कर रहा है, यूरोप में कहीं जॉब करता है, अमेरिका में जॉब करता है। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ उसकी फैमिली रहती है, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं। उसकी बीवी उसके माँ बाप के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो बीवी बार बार शिकायतें करते रहती थी कि तुम्हारी माँ ने ऐसा बोल दी, तुम्हारे भाई ने वैसा बोल दिया, तुम्हारी बहन ने ऐसा बोल दी, फिर मुझे सेपरेट घर लेकर दो। अब जनाब ने इनको सेपरेट घर लेके दे दिए। अब वहाँ पे सिर्फ बीवी है, बेटी है, बेटा है, और वो अपनी लाइफ में मसरूफ़ है। बेटे को अपनी कॉलेज लाइफ से फुर्सत नहीं है। माँ जो है, अब उसका हस्बैंड जो है वो तो दुबई में है, किसी गल्फ़ कंट्री में है या किसी और मुल्क में है, तो वो खुद यहाँ पे हीरोइन बनी हुई है। यानी बेटी जो जवान है, उससे ज़्यादा जवान बनने का जो शौक़ है वो माँ के अंदर है। बेटी से ज़्यादा माँ को इस बात की फ़िक्र है कि मैं कितने झगड़े घेर सकती हूँ। हमारी आम ज़ुबान में जो है ना, यार पालना जिसे कहते हैं ना, वो खुद इस काम में लगी हुई है। उसने ही ऑलरेडी 8-10 झगड़े घेर कर रखे हुए हैं। अब बेटी देख रही है कि मेरी जो माँ है वो ही अभी बूढ़ी बनने के लिए तैयार नहीं है, उसके ही ऊपर से जवानी की चर्बी अभी तक पिघली नहीं है, जवानी का जोश उसका ही कम नहीं हुआ है, वही अभी तक छम्मक छल्लो बन के घूम रही है। तो फिर बेटी जो है वो माँ से फिर 4 कदम आगे निकल रही है, क्योंकि उनके ऊपर कोई सरपरस्ती नहीं है।
माँ एक तरफ छम्मक छल्लो बनी हुई है, दूसरी तरफ बेटी जो है वो मेकअप करके वो भी अपने काम में लगी हुई है, क्योंकि माँ को उससे कोई लेना देना नहीं है बेटी क्या कर रही है, बेटी को माँ से कोई लेना देना नहीं है कि माँ क्या कर रही है। माँ अपनी लाइन में लगी हुई है, बेटी अपने लाइन में लगी हुई है, दोनों भी जो है इस तरीके से। अब बेटी जो है वो अपने लिए कोई यार, कोई मददगार, कोई इस तरीके से उसने भी 8-10 पाल के रखे हुए हैं ताकि उसको सेटिस्फेक्शन हो सके। तो ये जो है ना, इसके पीछे का काला सच मैं आपको बता रहा हूँ। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तीसरी जो कैटेगरी है वो उन माँ बाप की औलाद की है जो हिंदुओं से शादियाँ कर रही है। ये उन माँ बाप की औलाद है जिन माँ बाप के खुद यानी माँ बाप मसरूफ़ है कारोबार के अंदर। बाप सुबह में जैसी हो गई का यानी जैसे दिन निकल गया तो बाप को ऑफिस जाने की फ़िक्र है, कंपनी जाने की फ़िक्र है, कारखाने में जाने की फ़िक्र है। ऐसे ही बाप अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है, बिज़ी है, या दुकान जाने की फ़िक्र है। अब बाप जो है रात में लेट घर पे आ रहा है, उसको औलाद से कोई लेना देना ही नहीं है, ना औलाद को उसका प्यार मिल रहा है, ना औलाद को उसकी मोहब्बत मिल रही है, ना कभी उसके पास में इतनी फुर्सत है, ना इतना टाइम है कि अपने औलाद के साथ में वो कुछ टाइम स्पेंड कर सके, औलाद के साथ में हंसी मजाक कर सके, औलाद के साथ में बातचीत कर सके। बाप के पास में उतना टाइम ही नहीं है। बाप सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाने में, दौलत कमाने में लगा हुआ है। और बाप ने ये समझा है कि मुझे अगर औलाद के फ्यूचर को ब्राइट करना है तो वो फ्यूचर इसी में ब्राइट होगा कि मैं मेरी औलाद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जमा करूँ। यानी वो एक जानवर की तरह से, एक बैल की तरह से सिर्फ पैसा कमाने में लगा हुआ है। उसने पैसे को ही ज़िंदगी समझा हुआ है। यानी औलाद के साथ में टाइम स्पेंड करना है। भाई तुमने जब जने, अब ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सुबह से लेके शाम तक तो कारोबार में मसरूफ़ थे, शाम में होटलों में जाके बैठ गए, 12 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, घर पे आए तो सारे बच्चे सोए हुए हैं। मतलब ये हैवानियत और जानवर पने से गिरी हुई चीज़ है, क्योंकि जानवर 24 घंटे अपने बच्चों के साथ में रहते हैं। तो ये हमारे ज़माने का 2 पैर का जो जानवर है वो उनसे भी गिरा हुआ है कि इस जानवर के पास में होटलों में दोस्तों के साथ बैठने के लिए 4-4 घंटे है, लेकिन जो औलाद को जने, जो औलाद के लिए दिन दिन भर दुकानों पे मेहनतें कर रहे हैं, जो औलाद के लिए जो है पैसा कमा रहे हैं, जो औलाद के एजुकेशन पे लाखों रुपये खर्च कर रहे हैं, वो औलाद को देने के लिए इनके पास में कुछ नहीं है। अब जब औलाद के पास में देने के लिए कुछ नहीं है तो औलाद जो है जब वो अनसिक्योर फील कर रही है कि भाई हमारे बाप को तो हमारे से कुछ लेना देना ही नहीं है, यानी औलाद को टाइम देने के लिए टाइम नहीं। अब वो खुशी की तलाश में है औलाद। अब उनको जहाँ खुशी मिल गई, उनको टिंडर पे खुशी मिल गई तो वो टिंडर के रास्ते पे चल गई, फेसबुक पे खुशी मिल गई तो फेसबुक के रास्ते पे, व्हाट्सअप के रास्ते पे, टेलीग्राम के रास्ते पे, इंस्टाग्राम के रास्ते पे, जहाँ पे जिस रास्ते से उनको कोई यार मिल गया, कोई धगड़ मिल गया तो वहाँ पे उनको जब खुशी मिल गई वो उसी रास्ते पे चल रही है। और अब्बा जान ये समझ रहे हैं कि बस मैं बैलों के जैसी, जानवरों के जैसी मेहनत करके जो दौलत के ढेर लगा रहा हूँ अपनी औलाद के वास्ते में, जबकि ये औलाद को टाइम ही नहीं दे रहा है। औलाद को चाहिए ये औलाद के साथ में बैठे, औलाद के साथ में हंसी मजाक करे, औलाद के साथ में जोक्स बोले, औलाद के साथ में जो है कंपटीशन रखे, औलाद के साथ में बातचीत करे, औलाद को किसी बात के ऊपर झिड़के, औलाद को किसी बात पे सज़ा दे, औलाद को उसके किसी एग्ज़ाम्स के बारे में जो है डिटेल्स में जाने, उसके क्वेश्चन पेपर लेकर बैठे। ये टाइम ही नहीं है बाप के पास में। उसने खाली बस जन के छोड़ दिया हुआ है और बस वो ये चाह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा नोटों के ढेर मैं कैसे लगाऊं। तो जब ये मसाइल सामने आते हैं तो वो औलाद खुद अपने रास्ते पे निकल जाती है इस तरीके से खुशियां तलाश करने के लिए, और फिर वो गलत रास्तों का शिकार बन जाती है। और फिर वो अपने माँ बाप से ये कहती है, भाई तुमने हमको क्या दिया, किस हक से जो है तुम ये कह रहे हो कि तुम हमारे माँ बाप है, तुमने तो हमको दिया ही क्या है। तुम लोग तो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ थे, तुम तो अपनी ज़िंदगी में लगे हुए थे, तुम्हारे से जब हमको मिला कुछ नहीं है तो हमारे से भी तुमने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। हमको जो हमारे लाइफ का अच्छा बुरा लगता है हम वो कर रहे हैं, तुम तुम्हारा देखो। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये 3 स्टोरियाँ जो आज तक के रिसर्च के बेस पर हमारे सामने, मैं प्रैक्टिकल काम करता हूँ, प्रैक्टिकल, हम प्रैक्टिकल लोगों के घरों पे जाते हैं समझाने को। और जब ये मसाइल हमारे सामने, ये जो है ना, ये 3 टाइप की फैमिलीज़ जो हमने अभी आपको बताई है, आप अगर ये चाहते हैं आपकी बहन बेटी महफूज रहे तो ये जो तीसरी कैटेगरी मैंने बताया हूँ इससे आप इबरत हासिल करो। अपनी औलाद को टाइम देना सीखो। आपकी बेटी क्या कर रही है, बेटा क्या कर रहा है, बैठो उनके साथ में,
ये यार दोस्त आपके कुछ काम आने वाले नहीं है। रात में 4-4, 3-3, 2-2 बजे तक जिनके साथ टोबलों के होटलों के टेबल घसते बैठे हुए हैं, टेबल ऐसे चिकने हो गए हुए हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए और हमको समझ आता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।